काले पानी की झील। ये कहानी एक खूबसूरत झील की है जो कभी गांव वालों की खुशियों का मरकज हुआ करती थी। साफ पानी, मछलियां और ठंडी हवा हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि झील का पानी काला होने लगा और झील की खूबसूरती दिन ब दिन खत्म होने लगी। गांव के लोग भी परेशान हो गए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। फिर एक दिन ऐसी हकीकत सामने आई और सब कुछ बदल गया। आखिर क्या थी वो हकीकत, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के करीब एक बहुत ही खूबसूरत झील थी। उसका पानी साफ और शफाफ था और यही वो एक चीज थी जो तमाम गांव से इस गांव को मुख्तलिफ बनाती थी और खूबसूरती पर अव्वल नंबर पर लाती थी। गांव के लोग अक्सर फारिग औकात में उस झील के किनारे आकर बैठते। सर्दियों में नरम धूप वहां लगती और बहुत अच्छा मौसम हो जाता था। और गर्मियों में शाम के वक्त वहां पे ठंडी ठंडी हवा चलती, परिंदों की चहचहाती हुई आवाजें कानों में रस घोलती। और यही वो चीज थी जो गांव के सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। गांव की इस खूबसूरत सी झील में नीला नीला साफ शफाफ पानी बहुत ही अच्छा लगता था। इसी वजह से यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी इसी झील में रहती थीं और ऐसा महसूस होता था जैसे इसके इर्द गिर्द हर तरफ जिंदगी ही नजर आती हो। वैसे तो गांव के तमाम लोग ही इस झील का बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि उन्हें मोहब्बत थी। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग जमाल बाबा, उनकी तो जिंदगी बसती थी इस झील में। वो अक्सर फारिग वक्त में इस झील के पास आकर बैठते और कई कई घंटे यहीं रहते क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें वाबस्ता थी इस झील से। एक दिन मामूल की तरह जमाल बाबा उस झील के पास आकर खड़े हुए तो उन्हें पानी में कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। वो पानी जो साफ और शफाफ लगता था, नीले रंग का, आज उसमें कुछ काला काला लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पानी का कलर तब्दील हो रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता झील में बहुत सारी तब्दीलियां आने लगी और पानी का रंग अब नीला कम और काला ज्यादा हो रहा था। इसे देखकर गांव के लोग भी बहुत परेशान हो गए कि झील में ये तब्दीली कैसे आ रही है। चंद ही दिनों में उस झील का सारा पानी काले रंग का हो गया और उसमें बदबू भी आने लगी। अब उसकी बदबू और बदसूरती की वजह से लोगों ने भी वहां आना कम कर दिया और यही वजह थी कि बच्चे भी वहां खेलने के लिए नहीं आते थे अब। आहिस्ता आहिस्ता उस काले पानी की वजह से उसके अंदर जितनी भी मछलियां रहती थी वो बेचारी भी मरने लगी क्योंकि उन्हें भी जिंदगी गुजारने के लिए साफ सुथरा माहौल चाहिए जो कि अब इस झील में मुमकिन नहीं था। गांव की वो खूबसूरत झील जहां हर वक्त रश लगा रहता था, कोई आ रहा होता था तो कोई जा रहा होता था। लेकिन अब ऐसा महसूस होता था जैसे कई हफ्तों से यहाँ लोगों ने आना ही छोड़ दिया हो। झील एकदम सुनसान पड़ी थी। लेकिन जमाल बाबा, जिन्होंने शुरू में तो उसमें थोड़ी तब्दीली देखी थी और उसके बाद वो इस गांव से चले गए क्योंकि उन्हें दूसरे गांव में कुछ काम था। लेकिन जब चंद दिनों के बाद वो वापस आए तो यहाँ का माहौल ही बदला हुआ था। वो देखकर हैरान रह गए कि पानी बिल्कुल काला और बदबूदार और यहाँ पे लोगों का आना भी बिल्कुल खत्म हो गया था। वो सोचने लगे कि आखिर ये तब्दीली क्यों आई और कैसे आई। जब अगला दिन हुआ तो जमाल बाबा ने खुद सच जानने का फैसला किया। उन्होंने उस पूरी झील के इर्द गिर्द देखना शुरू किया कि आखिर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना, कोई वजह तो सामने आएगी ही कि इस झील में ये तब्दीली कैसे मुमकिन हुई। कुछ देर लगातार तहकीक करने के बाद आखिर जमाल बाबा को एक नाली नजर आई जिसका गंदा पानी झील में शामिल हो रहा था। और वो नाली एक पास की फैक्ट्री से आ रही थी। असल में फैक्ट्री का तमाम फुजला पहले जिस गटर में जाता था उसका कुछ मसला बना हुआ था। इसलिए फैक्ट्री वालों ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए अपनी फैक्ट्री का तमाम फुजला इस झील में फेंक दिया जाए, बाद में फिर देखी जाएगी जो होगा। अब जो कि सारा सच सामने आ चुका था तो जमाल बाबा जल्दी से गांव में गए और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके सारी हकीकत बताई कि वहां चल क्या रहा है। तुम लोगों ने उसकी हिफाजत ही नहीं की, चलो अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब सब लोग वहां जमा हुए और सोचने लगे कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकाला जाए क्योंकि फैक्ट्री के मालकान तो बहुत बड़े आदमी होंगे। पता नहीं वो हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो वो हमें वहां से भगा दें।
लेकिन झील को तो बचाना था ना। बस गांव वालों ने हिम्मत बांधी और सीधा फैक्ट्री के मालकान के पास गए और जाकर उन्हें सारी बात बताई। तभी वहां का जो अफसर था उसने बताया कि ये बात मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं थी। आपने मुझे बता दिया, समझे आपका काम हो गया। और जो कुछ गलत हुआ है मैं उसकी तहे दिल से माफी चाहता हूँ। उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता झील का पानी साफ होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी वापस आ गई हो, क्योंकि अब उसी पानी में मछलियां फिर से आ गई। देखते ही देखते झील अब दोबारा से खूबसूरत बन गई और सबने उसे संभाल कर रखने का वादा किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कुदरती चीज़ों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि लापरवाही नुकसान का सबब बनती है। इसीलिए अगर हम मिलकर काम करें तो हर मसले का हल निकाल सकते हैं और माहौल को साफ रखना सबके लिए ज़रूरी है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.